क्या महाकुंभ में स्नान करने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं? क्या कुंभ मेले में अमृत की कुछ बूंदें आज भी गुप्त रूप से मौजूद हैं? कुंभ और महाकुंभ क्या है? शब्द महाकुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई? कुंभ का आयोजन कब और कैसे होता है? क्या यह सच है कि कुंभ मेले में कुछ साधु कई वर्षों से जीवित हैं? अगला कुंभ मेला कब आएगा? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। आइए जानते हैं महाकुंभ का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान कई तरह के रत्न बने, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जिन जगहों पर ये गिरे वह हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक थे। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम है। ऐसे में मान्यता के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस संगम में डुबकी लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी के संगम पर आयोजित कुंभ मेला न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 4 तरह के कुंभ मेले होते हैं: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, महाकुंभ मेला और माघ कुंभ मेला। इनकी तारीखें और जगह तय करने के पीछे ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में होता है। ये 4 पवित्र नदियों के किनारे आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अर्ध कुंभ मेला, इसे आधा कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह हर 6 साल में होता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला ये हर 144 साल में होता है। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह हर साल होता है। यह हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने में आयोजित होता है। कुंभ मेले के पीछे की ज्योतिषीय गणनाएं। पूर्ण कुंभ मेले की तारीख और समय तय करने के लिए सूर्य और चंद्र के मुताबिक बृहस्पति की स्थिति का ध्यान रखा जाता है। महाकुंभ मेले की तारीख तय करने के लिए बृहस्पति के वृषभ राशि में और सूर्य के मकर राशि में होने पर ध्यान रखा जाता है। उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले की जगहों को तय करने के लिए अलग अलग ज्योतिषीय संरेखणों का ध्यान रखा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है। और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। शब्द कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई? कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा या बर्तन। वेदों में भी कुंभ शब्द का कई जगहों पर जिक्र आया है। क्या यह सच है कि कुंभ मेले में कुछ साधु कई वर्षों से जीवित हैं? हाँ, कुछ मामलों में कुंभ मेले में ऐसे साधु मिले हैं जो कई सालों से जीवित हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में झारखंड के एक परिवार के साथ 27 साल बाद चमत्कार जैसी घटना घटी है। यह परिवार 27 साल से गुमशुदा अपने परिजन के प्रयागराज कुंभ मेले में मिलने का दावा किया है। गुमशुदा व्यक्ति गंगा सागर यादव अब 65 वर्षीय अघोरी साधु बाबा राजकुमार के रूप में कुंभ मेले में मिले हैं। 1998 में पटना जाने के बाद गंगा सागर लापता हो गए थे। उनकी पत्नी धनवा देवी ने अकेले ही अपने 2 बेटों कमलेश और विमलेश का पालन पोषण किया। गंगा सागर के छोटे भाई मुरली यादव ने बताया कैसे उन्हें अपने भाई के बारे में पता चला। मुरली यादव के अनुसार कई साल पहले लापता हुए भाई के फिर से मिलने की उम्मीद हमने खो दी थी, लेकिन कुंभ मेले में गए। हमारे एक रिश्तेदार ने गंगा सागर जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को देखा। उसने उसकी तस्वीर ली और हमें भेज दी। तस्वीर देखते ही मुरली यादव, धनवा देवी और उनके दोनों बेटे उसे वापस लाने के दृढ़
निश्चय के साथ कुंभ मेले के लिए रवाना हो गए। मेले में बाबा राजकुमार से मिलने पर उन्होंने गंगा सागर यादव के रूप में अपनी पूर्व पहचान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को वाराणसी का साधु बताया और अपने पिछले जीवन से किसी भी संबंध से इनकार किया। परिवार ने जोर देकर कहा कि वह गंगा सागर ही है। उन्होंने उसके लंबे दांत, माथे पर एक चोट और घुटने पर एक निशान जैसे पहचान चिन्ह बताए। धनवा देवी और मुरली यादव ने उस व्यक्ति की असली पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। हर परिवार की तीसरी पीढ़ी को महाकुंभ देखने का मौका मिलता है। यह हम सब का सौभाग्य है कि हम महाकुंभ देख रहे हैं। शास्त्रों और किंवदंतियों में वर्णित कुंभ के महत्व को देश और दुनिया के जाने माने ध्यान गुरु रघुनाथ गुरु जी अध्यात्म में विज्ञान की खोज श्रृंखला में वह जानकारी दे रहे हैं जो सिद्ध करते हैं कि हजारों साल पहले भी भारतीय दर्शन और विज्ञान कितना उन्नत था और हमारे पूर्वज कितने प्रगतिशील, गतिशील और ज्ञानी थे। महाकुंभ का सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे आर्षि मुनि बहुत विद्वान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। माना जाता है कि देवों और असुरों के बीच सागर मंथन से अमृत कलश निकला था। उस दिव्य कलश को प्राप्त करने के लिए देव और दानव में 12 दिन महाभयंकर युद्ध हुआ था। उसी समय अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये उन जगह के नाम है। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल होते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र और गुरु ये चारों ग्रह एक विशिष्ट संयोग में आते हैं। तब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आता है। इसी के साथ 14 तारीख को मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन विशिष्ट संयोग से गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश होता है। पूर्णिमा के दिन बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य हर 12 साल में सोलर साइकिल सूर्य पूरी करता है। सूर्य जब नॉर्थ से साउथ पोल घूमता है उस समय सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और मानव के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। सूर्य चक्र का समय भी कुंभ से जुड़ा हुआ होता है। ठंड के दिन में जब वातावरण में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का घनत्व ज्यादा होता है, वातावरण और पानी में उसे समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पवित्र मां गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी के संगम में मिलते हैं। तब पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे आर्षि मुनियों ने इस वैज्ञानिक कारण को भी ध्यान में रखकर कुंभ की परंपरा विकसित की होगी। ऐसा माना जा सकता है गुरु ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य का सूर्य चक्र और सोलर स्पॉट नॉर्थ पोल साउथ पोल परिवर्तन के समय का मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा सुमन रिसोनेंस फ्रीक्वेंसी से इंसान के दिमाग में अल्फा किरणों की वृद्धि करती है। इससे मनुष्य के मन को शांति मिलती है और शरीर को निरोगी जीवन देती है। सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है जो इंसान की जैविक घड़ी, जिसे नींद और जागने का चक्र कहते हैं, उसे बेहतर बनाता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और गुरु के खगोलीय संयोग से एकत्रित होकर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों और तपस्वियों की उपस्थिति का वातावरण ही अमृत तुल्य होता है। इस आशीर्वाद के कारण ही वातावरण में जो अमृत वर्षा होती है, पानी में पीएच, घुली हुई ऑक्सीजन और मिनरल्स सही मात्रा में पानी में मिलते हैं जो पवित्र गंगा नदी के जल को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत उपयोगी और लाभदायक बनाते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है, आत्मिक शांति मिलती है और जीवन निरोगी होता है। रघुनाथ गुरु जी कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं को सिद्ध कर रहा है और सही मान रहा है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन की पुनर्स्थापना है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। इसके लिए एक अस्थायी शहर बसाया जाता है जहां पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाते हैं। अगला पूर्ण कुंभ मेला साल 2033 में हरिद्वार में लगेगा। यह मेला 14 अप्रैल से 15 मई 2033 तक चलेगा। साल 2030 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगेगा। वहीं साल 2028 में उज्जैन में भी पूर्ण कुंभ मेला लगेगा। साल 2027 में नासिक में सिंहस्थ कुंभ लगेगा। यह मेला गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर पर लगेगा। इस बार साल 2025 में कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ है जो कि 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और विज्ञान का अनोखा संगम है।
यह वह जगह है जहां करोड़ों लोग एकत्र होकर आत्मशुद्धि की ओर बढ़ते हैं, जहां साधु संतों की तपस्या और रहस्यमयी कहानियां हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। तो क्या आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी विषयों पर हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। जय गंगे।